ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शंकर। भगवान शंकर जिन्हें भोले भंडारी कहा जाता है, आखिर क्यों कहा जाता है उन्हें भोले भंडारी? भगवान हैं ही इतने भोले कि वो शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए या उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, बस मन में उनका शिव नाम लेते रहो और भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर से जुड़ी सबसे खास तथा महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल शिव ही हैं जिन्हें मूर्ति और निराकार लिंग दोनों रूपों में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का अत्यधिक महत्व है। शिवलिंग की पूजा को समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मान्यता दी गई है। लेकिन क्या आप में से कभी किसी ने यह सोचा है आखिरकार कैसे हुई शिवलिंग की उत्पत्ति और शिवलिंग की पूजा करने से कैसे होते हैं भगवान शिव प्रसन्न? आइए जानते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। वहीं संस्कृत में लिंग शब्द का प्रयोग चिन्ह या प्रतीक के रूप में होता है। इस प्रकार शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। इसलिए शिवलिंग को भगवान शिव के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। सृष्टि के सृजन के समय भगवान ब्रह्मा व विष्णु जी में इस बात को लेकर बहस हुई, युद्ध हुआ कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, किंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसी बीच आकाश में एक चमकदार पत्थर दिखाई दिया और आकाश से आकाशवाणी हुई कि जो इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा वह ज़्यादा शक्तिशाली होगा। इस बात पर भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी दोनों ही पत्थर का अंत ढूंढने निकल गए। दोनों ने हजारों वर्षों तक पत्थर का छोर और अंत ढूंढने की कोशिश की, किंतु ना तो छोर ढूंढ पाए और न ही अंत ढूंढ पाए। इस बात पर थककर भगवान विष्णु ने स्वयं को हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं स्वयं हार मान लूँगा तो विष्णु ज़्यादा शक्तिशाली कहलाएगा, और उन्होंने भगवान विष्णु से जाकर कह दिया कि मैंने पत्थर का अंत ढूंढ लिया है। और भगवान विष्णु ने मान लिया और वह उन्हें सर्वश्रेष्ठ घोषित करने वाले थे। इतने में ही ऊपर आकाश से फिर आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूँ, ना तो मेरा अंत है ना ही मेरा कोई प्रारंभ है, मैं अनादि हूँ। और उसी समय वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को सद्बुद्धि का वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना हो गई और भगवान विष्णु जी के सामने ब्रह्मा जी ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और कहा कि मैंने झूठ बोला था। फिर दोनों ने मिलकर शिवलिंग की पूजा अर्चना की। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग था। इस प्रकार हुई थी भगवान के शिवलिंग की उत्पत्ति। जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो हमें फॉलो